अब आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि ये ईरानी सीधा भाग गए ओमान, और ओमान ने उन्होंने सुल्तान से बात की और उन्हें बोला देखो जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कितने जहाज चलेंगे ये हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि उसको पता है लेवरेज तब तक है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जहाज फंसे, और हम टोल लेंगे। अब ईरान का अरेंजमेंट था कि भाई टोल लेंगे, एक शिया कंट्री एक इस्लामिक कंट्री, बोलेंगे इस्लामिक टोल, इस्लामिक जजिया, कुछ बोलेंगे, और एक शिया एक सुन्नी है, और जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमारा वाटर है, अच्छा टोल नहीं लेंगे तो हम रेगुलेट करेंगे शिप्स कितने आएंगे जाएंगे। तो अब इनकी सुल्तान साहब से कुछ ओमान में बात हुई तो बड़े खुश होकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पे भी लेके आने वाला हूं, पाकिस्तान और भारत की भी बात करनी है। पाकिस्तान पहुंचे तो आज ओमान पे अमेरिका का पड़ा डंडा। ओमान ने बोला नहीं जी, टोल वोल के हम खिलाफ है, हम टोल वोल में विश्वास नहीं करते, और हम ये मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसा है उसको चलने दो वैसे। यानी कि जो कल जहादियों से बात हुई उससे बिल्कुल पलट गए वो, और अब ये जाके आईआरजीसी को आग लग गई। तो आईआरजीसी ने कहा नथिंग डूइंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में वही जाएगा जिसको हम अप्रूवल देंगे, जिस लाइन से हम बोलेंगे उसी लाइन से जाएगा, और जो शिपिंग लेन्स हमारी निर्धारित है उसी में जाएंगे। अमेरिकन ने पीछे करीब 200 शिप निकाले थे, उन्हें भी पता कौन सी शिपिंग लेन सेम है, वो कह रहे हमारी शिपिंग लेन से जाओ। तो अभी दो तरह का ट्रैफिक निकल रहा है, एक निकल रहा है ईरान के डेजिग्नेटेड शिपिंग लेन्स पे, दूसरा निकल रहा है अमेरिकन डेजिग्नेटेड शिपिंग लेन्स पे अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके। सो दैट स्विचिंग ऑफ द ट्रांसपॉन्डर एंड ट्रांजिटिंग टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ही हो रहा है। तो बेसिकली जो ट्रैफिक है अच्छा खासा जा रहा है, और जितना ट्रैफिक जा रहा है उतनी ईरान की लुबलुब हो रही है कि अब गए अब गए अब गए। तो ओमान ने उन्हें दे दिया कच्चा, क्योंकि अमेरिका के प्रेशर पे। अब यही प्रेशर और यही जूते पड़ रहे होंगे मुल्ला मुनीर पे, यही पड़ रहे होंगे पाकिस्तान पे, बेटा बड़े फुदक रहे हो तुम, बहुत तुम्हें इस्लामी भूत सवार है, अभी उतार दे तुम्हारा भूत, मतलब खाना पानी बंद कर दे तो क्या रेत खाओगे या ईंटें खाओगे? तो ये मुल्ला मुनीर है वैसे वैसे बड़ी मछली है ये, एकदम स्लिपरी। तो अभी पाकिस्तान में भी जूता पड़ने वाला है, और मैं फिर कह रहा हूँ रईसी साहब को, सॉरी पेजिस्कियन साहब को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। कल को मुझे बड़ा दुख होगा जब खबर आएगी, आई विल बी वेरी अनहैप्पी। नहीं जाना चाहिए था आपको पाकिस्तान, आप गए आपकी मर्जी, चलो। और यहां क्या डेवलपमेंट है, आईआरजीसी को जब पता लगा कि ओमान ने पासा पलटा, आईआरजीसी को आग लग गई। आईआरजीसी कहता भाई साहब जो हमने रूट बोला, जो हमने शिप बोले वहीं से निकलेगा, और कोई रूट मानने नहीं। अगर किसी शिप ने और कोई रूट लिया, यानी कि अमेरिकन रूट पे ट्रांसपोंडर बंद करके चलते हैं, अगर कोई रूट लिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की नहीं होगी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे शिपों को अटैक करने की ब्लैक एंड व्हाइट में धमकी आ गई है। लो जी मुबारक, बल्ले बल्ले, शिपों को डराना करने की धमकी आ गई है। अब एक और डेवलपमेंट आई, मैं उस पर आता हूं, टैंकर हिट। टैंकर हिट पे आ रहा हूं, जरा पहले फ्रांस की बात करें। फ्रांस में हमारे मित्र मैक्रोन साहब को लग गया यार केयर स्टावर की नौकरी गई, आपकी मेलोनी ने यूटर्न ले लिया। जनरल रूथ कह रहा कि जी 500 जहाज तो इटली से चढ़े उतरे थे, हमने तो पूरे रनवे के, हमने तो सब कुछ खोल दिया था, 500 जहाज उड़े थे, हमने कब मना किया सर, 500 जहाज उड़े। और जबकि इटली का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको लेके कुछ डिस्प्यूट कर रहा है, पर इटली से जहाज उड़े थे हमें भी पता था। अब यहाँ मैक्रोन साहब को लगा यार जर्मनी वाला भी थोड़ा पीछे हट गया, ठीक है, यूके वाले की नौकरी गई। अब वैसे मैक्रोन को लगता था कि फ्रांस की एक मिलिट्री टाइम इकोनॉमी का मैं नेता हूं, और मैं फ्रांस का नहीं, मैं पूरे यूरोप का नेता हूं, अगर यूरोप पे कोई त्रासदी आएगी तो मैं यूरोप को बचाऊंगा, ऐसा मैक्रोन साहब सोचते हैं, ठीक है। अब मैक्रोन को अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि अमेरिकन ने बड़ा यूके का मजाक बनाया। अमेरिकन ने बोला कि यूके की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, वैसे अमेरिका की भी होने वाली वही, अगर ममदानी जैसे लोग रहे तो उस पर आऊंगा मैं। कह रहा है यूके इतनी खराब है, अमेरिकन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस कह रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हमने यूके को बोला आपके जहाज चाहिए, यूके ने बोला सर आपके जहाज मिल जाएंगे। बोला उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो चलता नहीं है, नॉट वर्किंग, मतलब खड़ा बड़ा कहीं रहता है, मतलब फोटो वोटो खिंचाने के अच्छा काम आता है। अगर दूसरे जो उनके 14 डिस्ट्रॉयर्स है, 14 डिस्ट्रॉयर्स, 14 में से अमेरिका ने जब उनका अध्ययन किया तो पता लगा 13 डिस्ट्रॉयर, 13 आउट ऑफ 14 आर नॉट वर्किंग। वो
मतलब दे आर खत्म, कहानी उनकी खत्म, वो काम ही नहीं कर रहे। ये परिस्थिति आपके यूके के डिस्ट्रॉयर्स की है, 14 में से 13 काम नहीं कर रहे हैं। तो पूछा क्यों नहीं कर रहे भाई? कह रहा जो पैसा है वो इतना पब्लिक स्पेंडिंग और पब्लिक चीजों में लगता है, पब्लिक वेलफेयर में लगता है कि डिफेंस के लिए पैसा ही नहीं बचता। डिफेंस मर रहा है, इक्विपमेंट पड़ता पड़ता सड़ रहा है। और जो हमारे यहाँ ये बेचारे सादिक खान जैसे लोग कहते कहते यार मुसलमानों के लिए तो हमारे यहाँ बेचारा मुसलमान इमिग्रेट होके आता, उसको मकान नहीं मिलता, तो सरकार को मुसलमानों के लिए मकान चाहिए। जो डिफेंस बजट, जो आपका मेडिकल बजट है, उसका 33% मुसलमान खा जाते हैं, 40% 6% आबादी वाले। बोला क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक डिजीजेस के कैरियर है, यूके में स्टडी गए थे, वहां के एमपी ने बड़ा रोलम भी मचाया था, वो सारा उसमें जाता है। तो और ये जो इमिग्रेंट्स आने बाहर बाहर से, सादिक खान के जमाई लोग, तो इनको 5 स्टार होटलों में रखाना है। फिर जब इसका 17वां बच्चा होगा तो उसके लिए फीस देनी है, उसके लिए किताबों का अलाउंस देना। तो इन सब में लगे रहो भाई। डिस्ट्रॉयर ना चले क्या जरूरत है, ये हेलीकॉप्टर ना चले क्या जरूरत है? हालत ये है, नेटो कहता है कि 14 में से 13 डिस्ट्रॉयर नहीं चल रही यूके के। दैट इज द प्लाइट ऑफ यूके मिलिट्री। कह रहा है ये यूके की मिलिट्री क्या करेगी? और मैंने आपको ऐसे बताऊं, 19-20 हजार के सिपाही है इनके पास। इतने ज्यादा तो हमारे थानों में होते हैं, कई बार बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों में इससे ज्यादा पुलिस फोर्स होती है। तो और कह रहा है जी 19-20 हजार इनके पास सिपाही है, और इनके 14 में से 13 डिस्ट्रॉयर नहीं चल रहे। और अमेरिका वाज अपॉल्ड टू लुक एट द सिचुएशन ऑफ थिंग्स। और अब भी सोशल वेलफेयर पे, सोशल उस पे पैसे, मतलब बेसिकली इस्लामिस्टों पे पैसा खर्च करना, मुसलमानों को कुछ रखना, इमिग्रेशन आने देनी है, खासकर मुस्लिम इमिग्रेशन होने देनी है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और क्या कि ट्रंप ने से कहा था, यू फेल्ड ऑन इमिग्रेशन एंड यू फेल्ड ऑन एनर्जी, जो कि काफी हद तक सही है। ट्रंप थोड़ा एग्जैजरेट जरूर करता, बट ही इज नॉट टोटली रॉन्ग हियर। तो ये यहाँ की कहानी। अब इसके बाद फ्रांस को लगा यार हमारी तो, फ्रांस ने क्या कर दिया, शैडो फ्लीट का टैंकर जा रहा था, अपने सिपाही भेज दिए, उन्होंने शैडो फ्लीट के टैंकर को पे कब्जा कर लिया। कुछ नहीं होता, आप छां से उतरते हो, पायलट के गन पट्टी पे बंदूक रखते हो, चल शिप घुमा लेता। तो बेसिकली हमने कहना जी, हमने रशिया का, हमने शैडो फ्लीट का टैंकर कर लिया ताकि रशिया की वॉर मशीनरी को प्रोत्साहन न मिले। और ये ट्रंप को खुश करने के लिए भी किया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बोला ज़ेलेंस्की के, भाई ज़ेलेंस्की तो अच्छा काम कर रहा है, ज़ेलेंस्की के पास हथियार नहीं है, वैसे हथियार अच्छे जो हमने दिए, वो फिलहाल पुतिन को तो रोक रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो कर रहा है रशिया के ऑयल कैपेसिटी पे हमला कर रहा है। और जो ऑयल कैपेसिटी पे हमला हो रहा है, तो रशिया का फंडामेंटली कवर तोड़ रहा, पुतिन को शायद करना। क्योंकि पीछे ट्रंप ने पुतिन को कहा था साहब आप मीटिंग करने आओ, पुतिन ने मना कर दिया, मैं नहीं आता। अब ट्रंप ने बोल दिया नहीं, ज़ेलेंस्की बड़ा अच्छा कर रहा है। तो ज़ेलेंस्की अच्छा कर रहा, तो वहां उसने कहा यार मैं भी ट्रंप की किताबों में 2-4 अच्छे नंबर बना लूं। कैसे बना लूं? कि एक रशिया का एक शैडो फ्लीट का टैंकर जो रोज मेरे यहाँ से निकलता है, एक हाथ को पकड़ लेता हूँ, थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी। और जो यूके की आर्मी को लेके बद पिटी है, कम से कम फ्रेंच आर्मी को लेके नहीं पिटेगी। यार लोगों को लगेगा फ्रांस की आर्मी में थोड़ा बहुत दम है। तो फ्रांस ने सब ये पैंतरा चला है। अगेन ऑप्टिक्स, मतलब इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। और जहां आईआरजीसी को लेके मैंने बोला आपको, आईआरजीसी ने धमकी दी है कि अगर आप हमारे बताए हुए रूट्स पे नहीं चलोगे, आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी नहीं होगी। एनीथिंग कैन हैपन टू यू। और अभी भी भाइयों बहनों, करीब 1 घंटा या 2 घंटे पहले एक टैंकर हिट हुआ है नियर गल्फ ऑफ ओमान। एक फिर टैंकर हिट हुआ है, 7 टैंकर पीछे हिट हुए थे, ये एक और टैंकर हिट हुआ पीछे। 3-4 दिनों से, 5 दिनों जब से सीज फायर का नाटक ड्रामा शुरू हुआ, तब तक कोई हिट नहीं होता, ये हिट हुआ। अब किसने हिट किया? हूतियों ने किया, आईआरजीसी ने किया, नोबडी नोस। 99% चांस है आईआरजीसी ने किया, बिकॉज बहाना ये लेंगे यू आर नॉट टोइंग आवर शिपिंग लेन। अब ये टैंकर किस कंट्री का है मुझे नहीं पता, टैंकर के साथ क्या हो रहा है, और अभी किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं आ रही है, बट द टैंकर हैज बीन हिट। तो ये आपको एक जरा समाचार बता दे, टैंकर हैज बीन हिट। और यहां इजराइलियों का एक प्लान था जिसपे हूती परेशान हो गए। मैं भी इस प्लान को देख के सोच रहा था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब सुमित भाई या पहेलिया, सुमित भाई पहेलिया मत बुझाओ, डायरेक्ट बात करो। बिल्कुल, सोमालीलैंड को इजराइल ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, अपना एम्बेसी खोली, अपना वहां एम्बेसडर रखा। और जो कि सोमालीलैंड वाज अ पार्ट ऑफ सोमालिया, दीज ऑल पीपल आर मुस्लिम्स। अब मुसलमानों, मुस्लिम कंट्री को, ज्यूइश कंट्री को
क्या चुल मची है सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने की, कि अमेरिका में अमेरिका बैठे तो इसके लिए, इनका काम ही है ये दिन भर। अब जो खुलासा आया है जब से इजराइल कट्स ने कहा कि अब्दुल मलिक अल हौती को हम मारेंगे, जहाँ इस टनल में छुपा वो बी किल्ड सून, तो तब से हौतियों की तूती और बंद हो गई है। आज मलिक अल हौती का स्टेटमेंट आता है, कहता हमें पता तुम क्या कर रहे हो। कहता क्या कर रहे हो? कह रहे तुमने ये जो सोमाली लैंड लिया इसीलिए लिया ताकि बारबर मंडेल और गल्फ ऑफ एडन पे इजराइल का कंट्रोल रहे। सोमालिया का एक पार्ट बन गया सोमाली लैंड, ठीक है। तो बेसिकली गल्फ ऑफ एडन पे और आपके गल्फ ऑफ एडन पे और आपके बारबनडेल पे, वहां से यू कैन कंट्रोल। तो जो हौतियों को लगता था हम एक और चेक पॉइंट लाएंगे, एक और ब्लॉकेड करेंगे, बारबनडेल एंड गल्फ ऑफ एडन को ब्लॉक करेंगे, अगर सोमाली लैंड में इसराइल को लैंडिंग राइट्स वगैरह मिल जाएंगे जो मिल ही जाएंगे, तो जो उनका अगर बेस वहां होता तो ये करना हूतियों के लिए इम्पॉसिबल है। और यहाँ से हूतियों पे अटैक करना, हूतियों को जल्द से जल्द अल्लाह के पास भेजना बहुत डायरेक्ट आसान हो जाता है। तो हूतियों की तूती बंद हो गई। और अब मैं समझा कि ये ईरान इजराइल का सोमाली लैंड में क्या इंटरेस्ट है, वे दे इंटरेस्टेड इन द मुस्लिम कंट्री इन रिकॉग्नाइजिंग इट, बिकॉज मैंने आपको बोला इसराइल हमें हमेशा आगे की सोचता है। Israel was thinking about how not to have another choke point. Strait of Hormuz आपको ऑलरेडी एक choke point है, how not to have another choke point. Let me play ahead and let me go ahead of the schedule. ये उनका ऑब्जेक्टिव था, ये उन्होंने अचीव कर लिया। ये आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी। अभी जो टैंकर हिट हुआ है 99% IRGC ने किया है, इसमें कौन है क्या है अभी नहीं पता, बट पता लग गया।